चलो होगा ठीक। आज जो है इंसेक्ट बॉडी रीजन्स। कीटों का एडल्ट कीट का शरीर जो है 3 भागों में विभाजित रहता है। नंबर 1 है हेड, दूसरा है थोरेक्स, तीसरा है एब्डामेन। एडल्ट कीट का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डामेन। हिंदी में इसको सिर, वक्ष और उदर कहते हैं। ठीक है, अब आइए आप हेड में। ठीक है, ये भाग हेड है और ये थोरेक्स कहलाता है और ये एब्डामेन है। ठीक है, सिर, वक्ष और उदर। अब आइए आप हेड में। यह शरीर का अगला भाग होता है जो कि तिकोना या गोलाकार होता है तथा वक्ष से एक झिल्ली द्वारा यह जुड़ा रहता है। शरीर अक्ष के साथ इसकी जो है सिर की जो है 3 दशाएं होती हैं मुख्य रूप से। पहला है हाइपोगैंथस, हाइपोगैंथस। दूसरा है प्रोगैंथस, प्रोगैंथस। तीसरा है ओपिथोगैंथस। ठीक है, शरीर अक्ष के साथ सिर की 3 दशाएं होती हैं, हाइपोगैंथस, प्रोगैंथस और ओपिथोगैंथस। हाइपोगैंथस को हिंदी में कहते हैं अधोन्मुखी। ठीक है, अधोन्मुखी। प्रोगैंथस को कहते हैं अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी। ठीक है, ओपिथोगैंथस का हिंदी में कहते हैं पश्चोन्मुखी, पश्चोन्मुखी। मुखी। ठीक है, अब आइए अधोन्मुखी में। ठीक है, अब आप इस चित्र को देखेंगे। इस दशा में मुखांग जो है नीचे की ओर लगे रहते हैं तथा सिर की मध्य रेखा शरीर की मध्य रेखा के साथ समकोण बनाती है। इस प्रकार के मुखांग जो है आपके ग्रासहॉपर में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोगैंथस अर्थात अग्रोन्मुखी। इस दशा में मुखांग जो है आगे और नीचे की ओर होते हैं तथा सिर की मध्य रेखा शरीर की मध्य रेखा के समानांतर होती है। ठीक है, समानांतर का मतलब 90 डिग्री से अधिक एंगल बनता है। ठीक है, इस प्रकार के मुखांग जो है जो कोलियोप्टेरा आर्डर में जितने बीटल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसा पल्स बीटल है या राइस बीटल है। ठीक है, या खफरा बीटल है, इसमें इस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है पश्चोन्मुखी ओपिथोगैंथस। इस दशा में मुखांग जो है पीछे की ओर मुड़े रहते हैं तथा सिर की मध्य रेखा पीछे की ओर मुड़कर
मध्य रेखा के साथ जो है ये न्यून कोण बनाते हैं, ठीक है, अर्थात 60 डिग्री से कम, ठीक है। इस प्रकार के मुखांक जो है आपके बक्स जैसा पैडी राइसबंग है या एफिड्स हैं, इस प्रकार के इसमें मुखांक पाए जाते हैं। ये रहे जो है हेड, ठीक है, शरीर अक्ष के साथ जो 3 दशाएं सिर की होती हैं कीटों में, ठीक है। अब सिर की ऊपरी सतह पर कई जो है प्लेट्स तथा संधि रेखाएं होती हैं, जैसा एक जोड़ी एंटेनी हो गई, ओसिलस हो गया, कंपाउंड आई हो गई, फ्रांस हो गया, क्लाइपियस हो गया, जीनी हो गया, वर्टेक्स है, पोस्ट जीनी है, ठीक है। इसके बाद अब आप आइए अपेंडेज ऑफ हेड। अपेंडेज ऑफ हेड, ठीक। सिर के उपांग, सिर के उपांग कौन से हैं? सिर में जैसा कि अभी मैंने बताया कि सिर में एक जोड़ी एंटेनी होती हैं और माउथ पार्ट्स मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। अब आइए आप एंटेनी। एंटेनी इनको फीलर भी कहते हैं, ठीक है, फीलर भी कहते हैं। ये आँखों के सामने जो कंपाउंड आई होती हैं उनके सामने प्रायः उनके मध्यांतर या मध्य में स्थित होती हैं और ये बहुखंडीय होती हैं, ठीक है। और एंटेनी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की एंटेनी है, ठीक है। जो भाग सिर से जुड़ा रहता है उसको स्केप कहते हैं, स्केप। दूसरे भाग को पेडिसेल, ठीक है। इसके बाद तीसरे भाग को कहते हैं फ्लैजिलम, फ्लैजिलम, ठीक है। एंटेनी के 3 भाग होते हैं। पहला है स्केप, दूसरा है पेडिसेल, तीसरा है फ्लैजिलम, ठीक है। यह आधारी भाग होता है, लंबा होता है तथा सिर से जुड़ा रहता है, ठीक है। दूसरा ये आप पेडिसेल, एंटेनी का दूसरा खंड होता है, स्केप से छोटा होता है, ठीक है। और इसके इस भाग की एक विशेषता होती है, इसके दूसरे खंड पर जो है सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदक अंग लगा होता है, ठीक है, जिसको जो है जॉन्स्टन ऑर्गन कहते हैं। क्या? जॉन्स्टन ऑर्गन। ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम क्रिस्टोफर जॉन्स्टन है, ठीक है। उन्होंने एंटनी के द्वितीय खंड में इसकी खोज की थी, इसलिए उन्हीं अपने ही नाम पर उन्होंने जॉन्स्टन ऑर्गन रख दिया था, ठीक है। ये कुछ कीटों में पाया जाता है, सभी में नहीं होता, ठीक है। जैसे नर मच्छर जैसे रहते हैं
कि बहु मच्छर भनभना रहे हैं, आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसी के कारण होती है। इसमें कुछ प्लेट्स होती हैं, जब फ्लैजिलम में तरंगे जब उठती हैं, ठीक है, उसके कारण जो है यहाँ पर सेंसरी आर्गन्स या प्लेट्स होती हैं, जिसके कारण उनमें जो है लहर एक तरह से उत्पन्न होती है, जिसके कारण उनमें जो है आवाज़ होती है, ठीक है। अब तीसरा है फ्लैजिलम। यह एंटनी का सबसे लंबा एवं बहुखंडीय भाग होता है और कई खंडों का बना होता है। ये विभिन्न कीटों में विभिन्न क्लास वर्गों में तथा जातियों के अनुसार आकृति में अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आइए आप